अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 इंच सोलर ट्यूबवेल की मुकम्मल इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। बोर से लेकर पानी निकालने तक के तमाम तर मनाज़र आप लोगों को दिखाए जाएंगे और हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि ये नाकस चीज़ है और ये प्योर चीज़ है, इससे लेना चाहिए और इससे बचना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने पाइप देखें। अब हम इन पाइप को किस तरह पहचान सकते हैं? इन पाइप को पहचानने का सबसे आसान तरीका है इनके कलर को देखना चाहिए, इनके रंग को देखना चाहिए। अगर तो रंग है सफ़ेद कलर का, जिस तरह दूध का कलर है, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, तो ये असल है। आपको पता पाकिस्तान में एक ही चीज़ की 4 से 5 कापियाँ मिल जाती हैं। अगर कलर हो जर्दी रंग का तो फिर ये इनकी दूसरी या तीसरी कापी होगी पाइप की, असल पाइप नहीं होंगे। आपको पता है प्योर प्लास्टिक जो है वो फैल तो जाती है लेकिन टूटती नहीं है, लेकिन जो कापी होती है वो सख्त प्लास्टिक होती है, वो टूट जाती है लेकिन वो फैलती नहीं है। तो इसी अगर पाइप का इंतखाब करें तो प्योर पीवीसी के पाइप का इंतखाब करें। अब दूसरी सबसे अहम बात ये रस्सा है। काफ़ी हजरात पैसा बचाने के लिए कम कीमत वाला रस्सा इस्तेमाल करते हैं। अब इस रस्से की अहमियत आप लोग जान लें। सारी मोटर का वज़न, ऊपर फिल्टर का वज़न और पाइप में जो भी पानी ऊपर जाता है, सभी का वज़न इसी रस्से की बुनियाद पर नीचे खड़ा होता है। आपको पता है कि 3 इंच डिलीवरी में रस्से की मदद से मोटर नीचे लटकाई जाती है। अब इन लोगों ने क्या गलती की कि ये जब मोटर लटकाने लगे तो किसी अनजान बंदे को रस्सा देकर पकड़ा दिया कि आस्ता आस्ता इसको छोड़ते जाना। तो रस्सा इन्होंने ढीला कैसा करके बांध दिया। अब मोटर जो है वो पीवीसी के पाइप पर खड़ी हुई थी। जब हमने टरबाइन चलाई और मोटर में पानी ऊपर से भेजा तो पानी के वजन की वजह से पाइप जो है वो एक जगह से टूट गए, यानी कि उनका जोड़ खुल गया और पानी नीचे बोर में जाने। फिर इन्होंने सारा बोर बाहर निकाला जहाँ से पाइप लीक था, दोबारा जोड़ लगाया और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो रस्से की मदद से नीचे लटकाई, बिल्कुल एहतियात से। तो इसीलिए जब भी आप सबमर्सिबल पंप नीचे लटकाएं तो ये बात यकीनी होनी चाहिए कि रस्से पर सबमर्सिबल पंप और पाइप का वजन हो, ना कि पाइप पर सबमर्सिबल पंप का वजन आ रहा। एक बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि जब भी 3 इंच डिलीवरी के लिए बोर करवाना है तो आपका पहला नंबर पर जो होना चाहिए वो रिग मशीन से बोर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर रिग मशीन अवेलेबल नहीं है तो पीटर से बोर करवाना चाहिए। अगर पीटर भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके बाद हाथ वाला बोर करवाना चाहिए। एक और अहम बात आपके गोश गुजार कर दूं, काफ़ी लोग जो है वो 5-10 हज़ार 15 हज़ार देख कर बोर जो है वो कम करवा लेते हैं। जैसे कि इलाके में बोर चल रहा हो 200 फीट बोर और 90 फीट पर वाटर लेवल हो तो लोग 140 फीट बोर करवाते हैं 15-20 हज़ार रुपये बचाने के लिए। तो आपने ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना। ये कोई 1 साल नहीं चलना होता, 25-30 साल चलना होता है। तो वो 5-7 सालों के बाद अगर वाटर लेवल नीचे चला गया तो फिर आपको बोर दोबारा करवाना पड़ेगा। अब चलते हैं सबमर्सिबल पंप की तरफ। तो जो स्क्रीन पर आपको बाईं तरफ सबमर्सिबल पंप नज़र आ रहा है, ये मैंने अपनी सोलर ट्यूबवेल 3 इंच डिलीवरी को 7.5 HP का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल किया है। और ये जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं ये इन बंदों ने 7.5 HP का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल किया। इन दोनों पंप के दरमियान आप खुद फ़र्क कर लें। ये जो दाईं तरफ बंदा पंप दिखा रहा है ये बिल्कुल स्मार्ट सा दुबला पतला सा बना हुआ पंप है। इसकी कोई पैकिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस तरह सेकंड हैंड पंप होते हैं उसी तरह का था। लेकिन जो बाईं तरफ मेरा सबमर्सिबल पंप नज़र आ रहा है, इसकी शफाफियत भी चेक करें, बिल्कुल साफ़ सुथरा और पैकिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से थी। फ़िल्टर के मुताबिक बिल्कुल दुबला पतला सा नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा पंप जो है वो फ़िल्टर के मुताबिक बिल्कुल मोटाई में भी है। तो आप जब भी सबमर्सिबल पंप लें बिल्कुल अच्छी पैकिंग वाला सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल करें और एक नंबर पंप इस्तेमाल करें। सेकंड हैंड पंप भी मार्केट में मौजूद हैं। अब हम चलते हैं सोलर पैनल की तरफ। इन्होंने 585 वाट के लॉन्जी हाइमो 6 के 14 सोलर पैनल लगाए हैं। लॉन्जी हाइमो 6 जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा सोलर पैनल है। आपको स्क्रीन पर वाज़ह तौर पर इसकी नीलाहट भी नज़र आ रही होगी। ये हमें मिला था, आपको पता है कि 1 माह पहले सोलर मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई थी। 51 रुपये पर वाट के हिसाब से ये हमें सोलर पैनल मिला। इन्होंने 14 सोलर पैनल इस्तेमाल किए। अगर टोटल वाट बनाएं तो 8190 वाट बनते हैं। अगर 7500 वाट आपको मैंने बताया कि 7.5 HP के सबमर्सिबल पंप के लिए 7500 वाट मुकम्मल करने होंगे। अगर 7500 वाट 8190 में से निकालें तो पीछे 690 वाट बचते हैं। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जब भी आप कोई भी सोलर ट्यूबवेल लगवाएं तो कम से कम 1000 वाट एक्स्ट्रा रखें, जबकि हमने 16 सोलर पैनल इस्तेमाल किए 540 वाट के अपनी 3 इंच सोलर ट्यूबवेल के लिए, जिससे हमें 1180 वाट एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। एंड पर मैं आपको इन दोनों का प्रेशर भी चेक करवाऊंगा। एक अहम बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि लॉन्जी हाइमो 6 मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला सोलर पैनल है। आप इसकी बैकग्राउंड में ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको ज़हन नशीन कर लें और लॉन्जी हाइमो 6 की
असल शक्ल क्या है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कि इसके ऊपर बस बार नहीं है, यानी कि लाइनें वगैरह नहीं है, सिंपल एक स्क्रीन सी दी हुई है, बीच में सफ़ेद कलर के डब्बे दिए हुए हैं। ये लॉन्जी हाइमो 6 का असल सोलर पैनल है। मार्केट में कोई और सोलर पैनल को भी लॉन्जी हाइमो 6 बनाकर सेल कर रहे हैं, तो आपने ये सोलर पैनल अपने जेहन में रखना है। और इसके बैकग्राउंड पे जो मैंने आपको इसके नंबर वगैरह बताए हैं वो भी आप इसमें जेहन नशीन रखें, और जब भी लेने जाएँ ये लॉन्जी हाइमो 6 के 14 सोलर पैनल अब इन्होंने तैयार कर दिए हैं। अब वायर लगा रहे हैं नीचे। अच्छा, वायर के बारे में मैं आपको बता दूं, जो वायर सोलर पैनल से इन्वर्टर की तरफ जा रही है, आपने 3 इंच डिलीवरी के लिए कम से कम 6 mm की तार इस्तेमाल करनी है। अगर आपका फासला इतना है जितना कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर तो फासला काफ़ी है 200 फुट 300 फुट ज़्यादा है, तो फिर आप 8 mm की तार इस्तेमाल करें, क्योंकि रजिस्टेंस की वजह से सोलर वाल्ट जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। ये अब सोलर पैनल की जो है वो सेटिंग करेंगे। अब इसी वक्त हम आपको सोलर ट्यूबवेल चला कर दिखाएंगे। सोलर स्टैंड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए थे वो 2005 में तैयार हुए थे, लेकिन अभी जो सोलर स्टैंड का नया रेट 8 सोलर पैनल वाला स्टैंड का 90,000 पे चल रहा है। अभी हम इसको प्रेशर चेक कराते हैं। ये देखिए अभी जो चलने लगी है, लेकिन अभी VFD पर फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाएंगे तो इसका पानी का प्रेशर भी तेज हो जाएगा। एक और सबसे अहम बात तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि फ्रॉड कहूँगा, जो सबसे ज़्यादा किया जाता है। आप ये जो पाइप देख रहे हैं और इसके आगे जो पानी निकल रहा है, इन दोनों के साइज़ में फ़र्क देखें। पाइप का साइज़ इस तरह लगता है जैसे 3 इंच पूरा ही है, और जो पानी का साइज़ है वो इस तरीके से जैसे 2.5 इंच हो। तो ये आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। पाइप को आगे से जो है वो हथौड़ी की मदद से जो इसको दबा देते हैं ताकि प्रेशर बनाया जा सके। आपने जब भी पाइप लेना है तो उससे आगे बिल्कुल स्ट्रेट काटा हुआ, बिल्कुल सीधा काटा हुआ, आगे से दबाया हुआ ना हो। ऊपर जो सोलर टरबाइन चल रही है वो हमारी सोलर टरबाइन है, 3 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल, जिसमें 7.5 HP का मैक्रोफ्लो का पंप डाला था। और नीचे ये जो टरबाइन है इन लोगों की इंस्टॉल की, उसका प्रेशर इसका प्रेशर चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेशर है हमारी टरबाइन का। एक और अहम बात आपके गोश गुजार कर दूं कि जब भी आपने सोलर टरबाइन लगवानी है, किसी ऐसे बंदे से लगवानी है जो कि इस काम का माहिर हो, क्योंकि आजकल हर चौथा बंदा जो है वो सोलर टरबाइन लगा के दे रहा है। तो इसीलिए आप जिससे भी टरबाइन लगवाएं एक प्रोफेशनल बंदे से टरबाइन लगवाएं। अब माशाल्लाह इसका प्रेशर देखें, क्या बात है। काफ़ी लोग इन्वर्टर भी पूछते हैं कि किस कंपनी का लेना चाहिए, तो सबसे बेस्ट मेरी नज़र में जो इन्वर्टर है वो INVT कंपनी का है। अगर कोई बात रह गई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप में से कोई बंदा सोलर ट्यूबवेल लगवाना चाहता है, सबमर्सिबल पंप लेना चाहता है, इन्वर्टर लेना चाहता है या सोलर पैनल खरीदना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये वही बंदा है जिसने मेरी 3 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल लगाई है। माशाल्लाह मैं इससे बहुत मुतमिन हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। तकरीबन 1 साल हो गया और किसी भी चीज़ में कोई फॉल्ट देखने को नहीं आई। बाकी एक दफ़ा मेरी VFD में जो है वो कुछ फॉल्ट आ गया, तो इस बंदे का बैकअप बहुत अच्छा है। मैंने इसको कॉल की तो फ़ौरन इसने आकर इन्वर्टर की सेटिंग की और सोलर ट्यूबवेल चला कर दी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।